बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक आदमी रहता था जो अपने जीवन में बहुत परेशान रहता था। वह अपनी परेशानी का समाधान पाने की उम्मीद में बहुत लोगों के पास गया, लेकिन उसकी समस्या का हल कोई नहीं बता सका। फिर एक दिन उसे पता चला कि बगल के नगर में एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों के साथ रुके हुए हैं। तो उसने मन बनाया कि वह उनके पास जाएगा और अपनी सारी परेशानियों का समाधान उनसे पूछेगा। अगली सुबह वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनके आगे हाथ जोड़कर कहता है कि महात्मा जी, मैं अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो चुका हूँ। मेरे जीवन में कोई भी खुशी नहीं है। मैं जो सोचता हूँ वह कभी होता ही नहीं। मैं जब पढ़ाई कर रहा था तब सोचता था कि अच्छे से पढ़ाई करूँगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और ज्यादा पैसे कमाकर अपने माँ बाप के लिए एक घोड़ा गाड़ी खरीदूंगा। मैं अपने पत्नी और बच्चों को अच्छी अच्छी जगहों की यात्राएं करवाऊंगा। लेकिन अच्छे से पढ़ लिख कर नौकरी तो मिली, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते जिससे यह सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। जो पैसे मिलते हैं उनसे सिर्फ खाने पीने का इंतजाम हो पाता है। अब तो ऐसा लगता है कि काम पर जाना और घर पर आना बस यही मेरी जिंदगी बन चुकी है। आदमी की बातें सुनकर भिक्षु उसको पास के एक बगीचे में ले गए और उस आदमी से कहे कि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक कहना मानना होगा। आदमी ने कहा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम इस बागीचे में जाओ और तुम्हें जो सबसे सुंदर फूल नजर आएगा उस फूल को मेरे लिए तोड़ कर लाना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुमको बिल्कुल सीधे चलते हुए फूलों को देखना है और जो फूल सबसे सुंदर लगे उसे तोड़कर लाना है। और हाँ, एक बार जिस फूल के आगे तुम निकल जाओगे उसे तुम पीछे मुड़कर नहीं तोड़ सकते। आदमी भिक्षु की बात अच्छे से समझने के बाद बागीचे में गया। आदमी को बागीचे में कई सारे सुंदर फूल दिखाई दिए, लेकिन आदमी ने उनमें से एक भी फूल नहीं तोड़ा, क्योंकि उसे विचार आया कि हो सकता है आगे इससे भी ज्यादा सुंदर फूल मिले। अधिक सुंदर फूलों की आशा में आदमी बागीचे के अंतिम छोर तक पहुंच गया। अब हालात यह था कि बागीचे के अंतिम छोर पर कुछ फूल तो थे, लेकिन सारे सूखे हुए थे। आदमी को काफी पछतावा हुआ कि उसने पहले ही कई सुंदर फूलों को देखा, लेकिन तोड़ नहीं सका। उसके पास सूखे हुए फूलों को तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने एक सूखा हुआ फूल तोड़ा और बौद्ध भिक्षु के पास वापस लौट आया। भिक्षु सूखे हुए फूल को देखकर उस आदमी से पूछते हैं कि बागीचे में इतने सारे सुंदर फूल खिले थे, फिर भी तुम यह सूखा हुआ फूल तोड़कर क्यों लाए? आदमी ने कहा, इस विचार से कि आगे और अधिक सुंदर फूल मिलेगा, मैंने सभी सुंदर फूलों को पीछे ही छोड़ दिया। इसलिए मुझे अंत में यह सूखा हुआ फूल तोड़कर लाना पड़ा। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तुम्हारा भी समस्या है। यह बागीचा तुम्हारा जीवन है और इसमें वह सभी तरह के फूल, छोटी छोटी खुशियां हैं। तुमने ज्यादा बड़ी खुशी की आशा में इन सभी छोटी छोटी खुशियों को पीछे ही छोड़ दिया है। शायद तुम्हारे माता पिता घोड़ा गाड़ी पाकर इतने खुश ना हो जितना तुम उनके पास बैठकर उनसे बातें करोगे, उनकी सेवा करोगे तब होंगे। और तुम्हारे बीवी बच्चे किसी बड़े पर्यटन स्थल पर जाकर खुश हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश तब होंगे जब तुम उनके साथ समय बिताओगे, उनसे प्यारी प्यारी बातें करोगे, उनके साथ खेलोगे, उनके साथ अपने मन की बातें साझा करोगे। बौद्ध भिक्षु की बातें उस आदमी को समझ में आ गई और उसकी विचारधारा बदल गई। वह अपने इस पुराने जीवन में खुश रहने लगा जिसमें वह पहले दुखी रहता था। दोस्तों, यही तो हम भी अपने जीवन में करते हैं। हमारे पास जो होता है हम उसका महत्व नहीं समझते और फिर कुछ और ज्यादा पाने की आस में जो होता है उसका भी आनंद या सुख लेना भूल जाते हैं। और जब समय बीत जाता है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कभी खुशियां आ ही नहीं थी। तो दोस्तों, आप लोगों को यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।